इंसान जब धरती पर जन्म लेता है तो उसको समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। ये आत्मा उद्धार कैसे किया जाए, देवता देवी कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, इतना करोड़ों जीव जो दिखाई देते हैं कौन है, कहाँ से आए हैं, बार बार जन्म मृत्यु क्यों होता है, इतना तकलीफ क्यों होती है। इंसान को समझना चाहिए क्योंकि भगवान उसको बुद्धि दिया है। अभी समय इस समय जो लोग हैं केवल अपने सकाम कर्म करने में लगे हुए हैं, आत्मा को उद्धार करने के लिए प्रयत्नशील नहीं हो रहा है, प्रयास नहीं कर रहा है, आध्यात्मिक तत्व जानने के लिए जो है कि इच्छा जागृत नहीं कर रहे हैं वो लोग, और लास्ट में मृत्यु का सामना करके जो है कि अनेक योनि भटकते हैं। माँ के गर्भ में जब वही इंसान पुत्र जो है कि माँ के गर्भ में रहता है तो उसकी चेतना 6 या 7 महीने के बीच में उसकी चेतना जगती है। माँ के गर्भ में जब वो पुत्र रहता है तो 6 या 7 महीने के बीच में उसकी चेतना जग जाती है। लाखों योनि जो भटका है, वो नरक में जो गया है, वो सब उसको याद आ जाता है, भयभीत हो जाता है, बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमको बाहर निकालिए, मैं आपकी भक्ति करके अपने आत्मा को उद्धार कर लूंगा। हाँ, उल्टा लटका हुआ रहता है वो जीव। माँ जब कोई तिक्का सामान खाती है तो वो उसका जो उसका चमड़ा है, कोमल चमड़ा, हाँ, उसकी तिक्का सामान जो माँ खाती है तो उसके शरीर जलता है, वो बच्चा करवट लेता है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन माँ को मालूम नहीं चलता कि मेरा पुत्र इतना तकलीफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो जानते हैं कि मेरा पुत्र उसमें जो है कि करवट ले रहा है। जब तकलीफ होता है जब उस बच्चे को, तो और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु कृपा कीजिए, मैं अब सब समझ गया, क्योंकि कई लाख योनि जो भटका है सब उसको याद हो जाता है, सब मालूम चल जाता है। नरक में जो भटका है वो भी सब मालूम चल जाता है, क्या तकलीफ नरक में हुआ है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है, और बार बार भगवान से प्रार्थना करता है। वो बच्चा उल्टा लटका हुआ बच्चा माँ के गर्भ के में जब लटका रहता है, उसके बाजू में जो मल मूत्र भरा रहता है साइड में माता का, उसमें छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, बच्चे को काटते हैं, बहुत तकलीफ होता है। लेकिन वही बच्चा जब बाहर निकलता है तो ये भौतिक तत्व में आकर भगवान की माया तुरंत प्रभाव डाल देती है, भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। कुछ समय के लिए मूर्छित होता है, उतने समय में सब भूल जाता है, और वही जो है कि सकाम कर्म करने में लग जाता है, अपना जीवन व्यर्थ में गंवा देता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि भगवान के भक्तों का संगत करे, अपने आत्मा उद्धार करने के लिए, आध्यात्मिक तत्व जानने के लिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आध्यात्मिक तत्व क्या है, भौतिक तत्व क्या है, भगवान कौन है, देवता देवी कौन है, हमको कहाँ जाना चाहिए, ये मरने के बाद ये जो है कि कहाँ आत्मा जाती है, इसको जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान बुद्धि दिया है हम लोग को, अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि जानवर में हम लोग में कोई अंतर नहीं है। ये भोग भोगने के लिए इंसान का शरीर नहीं मिला है, ये आत्मा उद्धार करने के लिए शरीर मिला है। भोग भोगने के लिए जानवरों को ये शरीर मिला कि जानवर भोग भोग सकता है, इंसान नहीं। इंसान को आत्मा को उद्धार करना चाहिए, सब जीवों पर दया करना चाहिए, और अपने आत्मा उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण के शरण मानना चाहिए कि हमारी आत्मा उद्धार हो जाए, हे प्रभु दोबारा अब जन्म मरण के चक्कर में ना लगे हम। लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कितना भी समझाओ समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वही की कल मैं भगवत पुराण में पढ़ रहा था, भगवान बोल रहे हैं कि जब मेरी कृपा होती है जीव के ऊपर तो मैं उसको जो है कि इंसान योनि में डालता हूँ, कि वो जो है कि इंसान योनि में जाकर अपने आत्मा को उद्धार कर ले। भगवान बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता में, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि मैं उसको इंसान की योनि में डालता हूँ, वो अपना आत्मा उद्धार कर ले। लेकिन वो व्यक्ति जो है कि माया में फंसकर जो है कि नहीं समझ पाता है, और सकाम कर्म करने में लग जाता है, और फिर से मरने के बाद अनेक योनियों में भटकता है। लेकिन जो व्यक्ति
समझ जाता है, वो भगवान की भक्ति करके अपना आत्मा को उद्धार कर लेता है, चाहे उसके जीवन में कितना भी तकलीफ दुख क्यों ना हो। उस भक्त के जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, फिर भी वो सत्य समझ जाते हैं वो लोग। हाँ, और सत्य के मार्ग पर चलते हुए भगवान की भक्ति करते हुए भगवान को अपने आत्मा को उद्धार करके भगवान धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान बोल रहा है कि हे ब्रह्मा जी, जब मेरी कृपा होती है भक्तों के ऊपर, बहुत बड़ी कृपा होती है, तो मैं उसकी धन छीन लेता हूँ, संपत्ति छीन लेता हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि मैं उसकी धन संपत्ति छीन लेता हूं कि वो हमको ना भूले। यानी जो भक्त के पास संपत्ति है, अगर हमको नहीं भूल रहा है, हमारी भक्ति कर रहा है, तो मेरी कृपा है उसके ऊपर। अगर जो भक्त के पास संपत्ति हो जाती है और अपने धन के मद में हमको भूल जाता है, तो मैं उसको धन हर लेता हूं कि वो जो है कि हमको ना भूले और हमारे धाम को प्राप्त कर ले। तो भगवान की कृपा होती है। तो ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि राजा बलि को जो है कि बांध दिए थे। बावना रूप में भगवान जब आए थे, वामन रूप में, तो राजा बलि से 3 डेग जमीन जब मांगे थे, तो 3 डेग में पूरा, 2 डेग में तो पूरा ब्रह्मांड ही नाप दिए। तीसरा डेग नापने के लिए जो है कि उनके मुंडे पर उनका पैर रखने के लिए जब वो रखे, तो उनको बांध दिए थे बलि को। तो बलि को बांध दिए थे और जो है कि वही ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, ये जो है कि अब ये हार चुका है, सब संपत्ति हार चुका है, आप इसको छोड़ दीजिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि भगवान देखो कितना लज्जित किया बलि को, फिर भी बलि जो है कि थोड़ा सा भी वो लज्जित नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे बलि, वो सत्य के मार्ग पर चलते थे। हाँ, बलि को इतना अपने भगवान ने लज्जित करने के लिए प्रयास किए कि मैं इसको सत्य से थोड़ा हटा दो, लेकिन बलि नहीं हटे। या भगवान वही लास्ट में प्रसन्न हो गया, वही बोल रहे हैं भगवान कि हे ब्रह्मा जी, मैं जिनके ऊपर अटूट कृपा करता हूँ उनको मैं लक्ष्मी छीन लेता हूँ, धन संपत्ति छीन लेता हूँ। और जो है कि वही देखिए वो धन लक्ष्मी छीन लिए बलि से। आप बलि को ऐसा कृपा किए कि बड़े बड़े महात्माओं को दुर्लभ है, सुतल लोक को प्राप्त हुआ। और 8वां मनवंतर में बोले कि आप इंद्र का पद प्राप्त करोगे, तभी अभी जाकर आप सुतल लोक में राज्य करो अपने दादा प्रहलाद जी के साथ में। तो भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति समझ सकते हैं, सांसारिक लोग नहीं समझ सकते हैं कि भगवान की कृपा क्या होती है। भगवान की जब कृपा पड़ती है, जब कोई आफत या कोई धन संपत्ति जब कम होता है या कोई तकलीफ भक्तों के जीवन में होती है, तो सांसारिक लोग बोलते हैं कि अरे कौन सी भक्ति कर रहा है कि इसके जीवन में इतना तकलीफ है। देखने वाले लोग बोलते हैं, संसारिक लोग जो होते हैं, जो कभी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, भगवान के बारे में समझा नहीं, जीव के बारे में समझा नहीं, वो ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन वो भक्त समझते हैं, भक्त को कितना भी भौतिक तकलीफ हो, लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं रहता। वो जानता है कि भगवान का अटूट कृपा है हमारे ऊपर, कि भगवान हमारे ऊपर कृपा किए हैं, जन्मों जन्मों का पाप नष्ट कर रहा है और मेरा शरीर को पवित्र कर रहा है। हाँ, तो भक्त लोग जानते हैं। लेकिन और जो भौतिक तत्व वाले जो लोग हैं, वो नहीं समझ पाते हैं इस सब चीज को। तो आत्मा करने के लिए प्रयास करना चाहिए, हर इंसान को बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। भगवान बुद्धि दिया है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। यही जीवन का सत्य है। नहीं तो कितना भी आप भौतिक पढ़ाई कर लो, कितना भी भौतिक पढ़ाई करके आप डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, पुलिस बनो, या कोई भी पद प्राप्त करो, भौतिक पढ़ाई करके जन्म मरण का चक्कर लगा रहेगा। इस जन्म में चलो बहुत भौतिक पढ़ाई की, नौकरी को हासिल कर लिया, हाँ, लेकिन फिर से आपको जन्म मरण का चक्कर काटना ही पड़ेगा। इसमें कोई भी दुराई नहीं। माता पिता अपने पुत्र को बहुत पालन पोषण करते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई भौतिक पढ़ाई कराते हैं माता पिता, कि मेरा पुत्र बहुत बड़ा आदमी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पुलिस बनेगा, जो भी कुछ बनेगा। लेकिन वही पुत्र जब बड़ा पद पा जाता है, शादी ब्याह जब उसका हो जाता है उस पुत्र को, तो माँ बाप को त्याग देता है, छोड़ देता है। थोड़े थोड़े धन संपत्ति के लिए भाई से साइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक तत्व पढ़ाई किया, भौतिक पढ़ाई किया, इसके लिए उसको आध्यात्मिक ज्ञान मालूम नहीं है कि सत्य क्या है। उसको केवल इसी जन्म के लिए परवाह है, कि इसी जन्म के लिए चिंता है उसको कि मैं इतना संपत्ति इकट्ठा कर लूं,
लेकिन मरने के बाद क्या होगा वो नहीं जानता है, क्योंकि उसके वो आध्यात्मिक तत्व माता पिता उसको दिया ही नहीं। थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए भाई भाई से साइड हो जाते हैं और नरक में जाने के लिए रास्ता क्लियर कर लेते हैं। फिर अगला जन्म उनको अगला योनि नरक में मिलता है, उसके बाद फिर अनेक योनियों में भटकते हैं। और वही जो आध्यात्मिक तत्व जो पढ़ाई किए हैं, जो पुत्र को माता पिता आध्यात्मिक तत्व पढ़ाई कराए हैं, वो जो है कि कभी भी जीवन में भाई भाई से या माता पिता को साइड नहीं करते, माँ सब परिवार को लेकर चलते हैं। और गांव समाज को भी देखते हैं, कोई गांव समाज में कोई गरीब है, किसी को तकलीफ हो रहा है, उनको भी हेल्प करते हैं। सब मानव या सब जीवों का कल्याण करते हैं। जो आध्यात्मिक तत्व वाले होते हैं सबको लेकर चलते हैं, उनके नजर में सब एक समान होते हैं। किसी को सबको भलाई करो, ये नहीं कि कोई भी कोई तकलीफ में हो मैं उसको देख रहा हूँ अब मुंह घुमा लूं, नहीं, ऐसा आध्यात्मिक तत्व वाले भक्त नहीं होते हैं। वो सब जानते हैं और सबको ऊपर दया करते हैं। हाँ, अपने जैसे सबको समझते हैं। किसी को अगर तकलीफ हो तो तकलीफ अपने ऊपर वो सहन करते हैं कि वो तकलीफ हमारे ऊपर आ जाए और उसको वो ठीक हो जाए। ऐसे भक्त लोग होते हैं।